ओम शांति। तो आपने जाना कि परमात्मा की ने जो सृष्टि रची सतयुग और त्रेता, तो सतयुग से त्रेता तक जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, तो कैसे उनको 20 जन्म में 2500 वर्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का आना हुआ। लेकिन वो आत्माएं धीरे धीरे गिरावट में आती हैं, क्योंकि आत्मा जितने जन्म लेती जाती है तो आत्मा की जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। जैसे कि कोई नई चीज़ पुरानी हो जाती है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें, तो ऐसे ही आत्मा की भी जो गुण और शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं। और यहाँ अभी हम देखते हैं कि जो ऊपर सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, और आत्मा गोल्डन थी, फिर सिल्वर होती है, धीरे धीरे वही आत्मा कॉपर में चेंज होना शुरू हो जाती है। आत्मा सतो गुण है, ऊपर आत्मा सतो प्रधान थी, फिर सतो हुई, अभी सतो गुण माना गुण थोड़े सतो हैं, तो इसको ये ब्रह्मा का दिन और यहाँ से ब्रह्मा की रात शुरू हो जाती है। क्योंकि जो नंबर 1 वाली आत्मा होती है वही भक्ति का मार्ग में राजा विक्रमादित्य के नाम से जिनका जन्म हुआ, और वो इस सृष्टि पर द्वापर युग में सबसे पहले जो भक्ति काल शुरू हुआ तो शिव की आराधना शुरू होती है। इसलिए भारत को शिवालय भी कहते थे, क्योंकि परमात्मा शिव की रची हुई दुनिया थी। तो अभी आत्मा को थोड़ी सी अनुभूति थी कि परमात्मा प्रकाशवान है, तो इसलिए उन्होंने ज्योतिर्लिंगम शिव की स्थापना की। तो द्वापर युग भक्ति काल, पहले एक शिव की आराधना शुरू हुई। हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर शिव के हैं, जिनको हम शिवालय के नाम से जानते हैं। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का होता है। वैश्य वर्ण मानव मनुष्य देह भान में आता है। जो देव आत्माएं थी वो धीरे धीरे गिरावट में आते आते साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित होती हैं। जैसा कि हमने चित्रों के माध्यम से जाना था, गोले वाले चित्र से, कि उसमें दूसरे धर्मों की आवृत्ति होती है, और जो ये देवता धर्म था ये प्राय लोप हो जाता है, और ये आत्माएं साधारण मनुष्य होकर भक्ति काल में भक्ति शुरू करती हैं। तो वैश्य वर्ण कलाएं 8 रह जाती हैं। शुरू में हमारी 16 कला, फिर पहले 16 कला, फिर त्रेता में 14 कला, और धीरे धीरे घटते घटते जो द्वापर युग शुरू होता है तो 8 कलाएं रह जाती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि भक्ति में शक्ति थी, एक अव्यभिचारी भक्ति हो रही थी, तो ये भक्ति में शक्ति थी। और धीरे धीरे जो देवी देवताएं थे उनके जड़ चित्र बने, तो देवताओं की मूर्तियां बनी और उनकी पूजा आराधना शुरू होती है। क्योंकि देव आत्माओं में भी गुण थे, लेकिन धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। यहाँ पर एक आत्मा के 21 जन्म, क्योंकि हम देख रहे हैं निरंतर आत्मा के जन्म बढ़ते जा रहे हैं और आयु घटती जा रही है। तो ऐसे जो द्वापर युग में लगभग 80 साल की आयु रह जाती है, और देवता वर्ण की पूजा करते करते धीरे धीरे आत्मा पर कट चढ़ती है और आत्मा आयरन की तरफ आ जाती है, आयरन एज की तरफ। क्योंकि आत्मा पर निरंतर विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, और जो कर्मों की जो परत है वो निरंतर आत्मा पर आती जा रही है। इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात। और मनुष्य की बुद्धि इतनी अंधश्रद्धा में फंस चुकी होती है कि जिन देवी देवताओं को वो भगवान समझते हैं, उनकी इतनी 8 दिन तक 10 दिन तक देवियों की इतनी पूजा करते हैं, इतनी अर्चना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, उन्हीं देवियों को 8 दिन के बाद जाकर गंगा में डुबो देते हैं। ये एक सोचने का विषय है कि जिनकी हमने इतनी आराधना की, क्या 8 दिन के बाद उनकी शक्तियाँ कम हो गई? तो ये ऐसा ही है जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, और जब तक उसको हम कोई खिलौना दे दें, उसका मन करता है तो वो अच्छे से खेलता है, और जब उसका मन करता है तो वो उसको तोड़ फोड़ देता है। तो ये कहीं हमारी अज्ञानता ही नहीं है? तो ये धीरे धीरे आत्मा पर और परत चढ़ती है। कलयुग, कलह कलेश, रोग शोक दुख बीमारी की दुनिया। तो अभी हमने देखा कि द्वापर युग में परमात्मा की आराधना हुई और देवी देवताओं की हुई, तो भक्ति में शक्ति थी, आत्मा रजो प्रधान होती है। और धीरे धीरे कलयुग आया, तो अभी तो क्या है कलयुग में,
अग्नि भी भगवान है, प्रकृति भी भगवान है, पांचों तत्वों की भी पूजा हो रही है और मनुष्य को भी भगवान समझकर पूज रहे हैं। तो कलयुग कलह कलेश रोग शोक कलाहीन, आज के मनुष्य बिल्कुल जीरो कलाओं वाला हो गया है। और शूद्र वर्ण माना सब विकारी प्रवृत्ति के हो गए हैं। हर आत्मा के अंदर नेगेटिविटी ही भरपूर है, पॉजिटिविटी ना के बराबर है। यहाँ पर एक आत्मा के 42 जन्म है, क्योंकि आत्मा जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रही है। मृत्यु लोक, कलयुग को हम कहते हैं मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक में समय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आत्मा जल्दी जाती है, जल्दी शरीर छोड़ती है और अपने हिसाब किताब को अनुसार फिर से जन्म लेती है। तो ये है भ्रष्टाचार की दुनिया। आज हम देखते हैं हमारे भारत में क्या, पूरी सृष्टि पर कितने साधु समाज बन रहे हैं, कितने संत सम्मेलन हो रहे हैं, शांति सम्मेलन हो रहे हैं। हमारा भारत जिसके मस्तिष्क में गीता का ज्ञान है, कितना हम गीता भागवत वगैरह पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आज भी ये कांटों के शैया पर जो वृद्ध मनुष्य दिख रहा है, ये हमारा भारत है। तो देखो, कल हमारा भारत सोने की चिड़िया था, खुशहाल था, और आज हमारा भारत कांटों की शैया पर है और जड़ी-भूत अवस्था में है। और आज घर घर में कलह कलेश रोग शोक 22,000 से भी ज़्यादा संस्थाएं आज ऐसी बन चुकी हैं जो इस सृष्टि को उभारने का कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी उठ नहीं पा रहे हैं ऊपर। तो पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश। तो जब इतना पाप भ्रष्टाचार, आत्मा बिल्कुल कलाहीन हो जाती है, घर घर में रोग शोक बीमारी चिंता भय आदि आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस सृष्टि का 3 प्रकार से विनाश जो परमात्मा ने बताया, वो 3 तरह से विनाश है। पहला है सिविल वॉर। सिविल वॉर माना गृह युद्ध, घर घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा रोग शोक, जो आज हम देखते हैं कि 1937 से परमात्मा का ज्ञान शुरू हुआ और तब से दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा, पहला सिविल वॉर और दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज़, माना कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अकाल हो रहा है, तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। और तीसरा एटॉमिक वार, हम सब जानते हैं, सभी इस बात से परिचित हैं कि 2 विश्व युद्ध हो चुके और तीसरा विश्व युद्ध बिल्कुल तैयार है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आत्मा बिल्कुल काली हो गई है, आयरन एज्ड हो गई है, कलाहीन हो गई है। तो ऐसे में परमात्मा आकर के, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, नंबर 1 रचना जिसको हम आदिदेव के रूप में जानते हैं, उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ये सारी नॉलेज हमको दिलवा रहे हैं। ओम शांति।